नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के अपवा तंत्र की। और राजस्थान के अपवा तंत्र के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत लूनी नदी का। राजस्थान में 3 प्रकार का अपवा तंत्र है। एक आंतरिक प्रवाह तंत्र है, एक अरब सागरीय नदी तंत्र है और एक बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र जो कि राजस्थान का सबसे छोटा नदी तंत्र है। राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का यदि बात करें तो मात्र 16 से 17% भाग उसमें आता है। तो उस नदी तंत्र में मुख्य नदी के रूप में हम लूनी नदी का अध्ययन करते हैं। तो बात करते हैं लूनी नदी की कि लूनी नदी और लूनी नदी को लेकर क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसमें हम बात करेंगे लूनी नदी। अब देखिए लूनी नदी को समझना। लूनी नदी जो कि कहां से निकलती है, नाग पहाड़ जो कि किसका भाग है, मध्य अरावली की यह चोटी है नाग पहाड़। यह नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है, नाग पहाड़ अजमेर। और ये नाग पहाड़ अजमेर से नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर होते हुए यहां कच्छ के रण में इसका समाप्ति स्थल है कच्छ का रण। गुजरात में यह जाके क्या होती है, समाप्त होती है। क्लियर। अब इसकी जो सहायक नदियों की बात करते हैं तो इनकी सहायक नदियों में एक तो है लीलनी है, मीठड़ी है, बांडी है, सूकड़ी है, जवाई है, जोजरी है और सागी। यह जो है यह इसकी सहायक नदियां, किसकी, लूनी की सहायक नदियां। और लूनी नदी पर एक परियोजना स्थित है जिसे कहा जाता है जसवंत सागर बांध, जो कि जोधपुर ग्रामीण में और इसी लूनी नदी के किनारे बालोतरा में तिलवाड़ा नामक स्थान पर मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। मल्लीनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा, पहले बालोतरा में, बाड़मेर में था, अब यहां बालोतरा में, तो तिलवाड़ा बालोतरा में मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। क्लियर। तो इस तरह से हमें अब देखिए इसके अलावा एक गुइया नदी भी है, लेकिन गुइया जो है यहां बांडी की सहायक नदी है। एक मथाई नदी है, यहां जवाई की सहायक नदी है और एक
खारी, यह भी जवाई की सहायक नदी है। तो ये ध्यान रखना, खारी, मथई और गुहिया यह लूनी की सहायक नहीं है, लेकिन लूनी नदी तंत्र के अंतर्गत भी इनका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यह लूनी की उप सहायक नदी है। तो इस तरह से हमें लूनी नदी को लेके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम बात करते हैं कि क्या प्रश्न हमसे पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है लूनी का अन्य नाम। लूनी नदी का अन्य नाम जो है वह है सागरमती, मरुदवृदा, अंतः सलिला, लवणवती, आदि खारी, यह सभी जो है लूनी के अन्य नाम है जो हमें एग्जाम में कई बार पूछा था। अब इनके नामकरण क्यों किया गया, यह हम विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे कि इसको सागरमती क्यों कहते हैं, इसको मरुद्वदा क्यों कहा जाता है, अंतः सलीला किसने कहा है, इसे आदि खारी, आदि मीठी या लवणवती नदी क्यों कहते हैं। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल का मतलब है यह कहां से निकलती है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वह है नाग पहाड़, मध्य अरावली, कि यह मध्य अरावली अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है नाग पहाड़। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह है अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। देखिए पहले यह जालोर जिले में बहती थी, लेकिन अब यह जालोर में नहीं सांचौर में बहती है। पहले अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में बहती थी, लेकिन जब नए जिलों का गठन हुआ तो यह सांचौर, बालोतरा और ब्यावर तीनों नए जिलों में, जो कि अजमेर से अलग होकर ब्यावर बना है, बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा बना है और जालोर से अलग होकर जो सांचौर बना है, इन तीन नए जिलों में यह प्रवाहित हो रही है। वहीं जोधपुर के जो दो भाग कर दिए गए, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, तो अब यह जोधपुर ग्रामीण में बहती है, जोधपुर शहर में नहीं है। तो इस तरह से हमें लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को लेकर विशेष रूप से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो इसमें जोधपुर शहर नहीं आएगा, जालोर नहीं आएगा, यह विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद इसका समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल कि यह कहां जाके समाप्त होती है, तो यह
कच्छ का रण गुजरात में जाके समाप्त होती है और उसके बाद इसका जल जो है कहां जाता है, अरब सागर में जाता है, इसीलिए इसे हम अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत मानते हैं। अब इसकी जो कुल लंबाई है वह 356 या 495 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में लंबाई जो है वह इसकी 330 किलोमीटर है। कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई, इसकी कुल लंबाई 356 किलोमीटर, 495 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर। तो यह ध्यान रखना कि इसकी कुल लंबाई जो है वह अलग अलग जगह अलग अलग है, कई जगह 356 है तो कई जगह 495, लेकिन राजस्थान में लंबाई जो है वह 330 किलोमीटर। तो इस तरह से लूनी नदी को लेके जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो अन्य नाम, उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र, समाप्ति स्थल, कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई, और दूसरा पूछा जाता है इसकी सहायक नदियां कौन सी। अब लूनी नदी की क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए लूनी नदी की विशेषताओं की बात करें तो एक एक विशेषता के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि लूनी नदी की क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है कि लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है, जो राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 10.40% है। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि यह राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, जो कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 10.40% है। पहले पॉइंट क्लियर होगी। दूसरी बात है कि लूनी नदी बेसिन में प्राचीन झलोड़ मृदा, जिसे कहा जाता है बांगर, कि जहां जहां लूनी नदी बहती है, जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, वहां पे प्राचीन झलोड़ मिट्टी बांगर का विस्तार है। और लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र जिसे हम लूनी बेसिन कहते हैं, उसको
गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जिसे हम लूनी बेसिन कहते हैं, लूनी बेसिन को जो है गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना था। और जालोर में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल कहा जाता है, जालोर और सांचौर में। अब हम बात करेंगे सांचौर में। सांचौर में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल कहा जाता है। और लूनी बेसिन में विशेष रूप से सांचौर, जालोर में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि नेहटा, नेष्टा या नेड़ा कहलाती है। कि जब हम राजस्थान में जल संरक्षण की विधियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि के रूप में हम नेहटा, नेष्टा या नेड़ा का अध्ययन करते हैं। कि जब किसी एक जल स्रोत में वर्षा के पानी की आवक अधिक होती है तो उसे दूसरे या अन्य जल स्रोत में स्थानांतरित करने की विधि नेष्टा कहलाती है, जो कि वर्षा जल संरक्षण की विधि है। और इसका सबसे ज्यादा प्रचलन जो है वह लूनी बेसिन में सांचौर और जालोर में है। क्यों है? क्योंकि लूनी और लूनी की जो सहायक नदियां हैं वह बरसाती नदियां हैं, और जब वर्षा के पानी के कारण उनमें आवक ज्यादा होती है तो उसके अतिरिक्त जल को जो है खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता है। इसीलिए लूनी नदी का जो आसपास का क्षेत्र है उसे नेड़ के नाम से या नेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यह सभी लूनी नदी की क्या है? विशेषता है। इसके अलावा इसके नाम को लेके भी कई बार प्रश्न आते हैं। तो देखिए, लूनी नदी का जो प्रारंभिक नाम है लूनी नदी का प्रारंभिक नाम सागरमती। देखिए, अजमेर में जो है लूनी नदी को क्या कहा जाता है? सागरमती कहते हैं। कि जब लूनी नदी निकलती है तो वह सागरमती के नाम से जानी जाती है। जबकि वैदिक काल में या यहां कहें पौराणिक ग्रंथों में लूनी नदी को मरुदवृदा कहा। वैदिक काल में या पौराणिक ग्रंथों में इसे जो है मरुदवृदा कहकर संबोधित किया गया है।
जबकि कालिदास ने अपनी रचना में लूनी नदी को अंतः सलिला क्या कहा है? अंतः सलिला कहा है। अब इसे लवणवती नदी क्यों कहते हैं? कि लूनी नदी का जल जो है वह अन्य नदियों की अपेक्षा अधिक लवणीय खारा है, इसीलिए इसे लवणवती नदी कहते हैं। अब इसके खारेपन का मुख्य कारण है वह है पचपदरा झील का पानी। जब यह बालोतरा में पचपदरा से गुजरती है तो पचपदरा झील का लवण इसमें मिल जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप इसकी जो है लवणता अन्य नदियों से ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इसे लवणवती, आदि खारी या आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमें लूनी नदी के नाम को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें इसकी विशेषताओं की, तो लूनी नदी का जो उत्तरी बेसिन है, यानी लूनी बेसिन का जो उत्तरी भाग है, लूनी बेसिन का उत्तरी भाग थली कहलाता है। कि लूनी बेसिन का जो उत्तरी भाग है उसे क्या कहा जाता है? थली। और थली जो है यह थार के मरुस्थल का स्थानीय नाम है। थली थार के मरुस्थल का कई बार पूछा गया है कि थार के मरुस्थल या मरुस्थल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। और लूनी बेसिन के उत्तरी भाग जो है वह मरुस्थलीय होने के कारण उसे भी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? थली कहते हैं। जबकि लूनी बेसिन का जो पूर्वी भाग है, लूनी बेसिन का पूर्वी भाग काला भूरा डूंगर कहलाता है। अब लूनी बेसिन का पूर्वी भाग काला भूरा डूंगर कहलाता है। क्यों? क्योंकि लूनी बेसिन के पूरब में पाली और जालौर में अरावली की पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों को ही स्थानीय भाषा में काला भूरा डूंगर की संज्ञा दी गई। तो इसीलिए ध्यान रखना, अरावली के बेसिन के लूनी बेसिन के पूरब में अरावली है, जबकि लूनी बेसिन के उत्तरी जो भाग है वहां पे पूरे थार के मरुस्थल का विस्तार है। इसीलिए लूनी बेसिन के उत्तरी भाग और पूर्वी भाग को अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, विशेष रूप से कि काला भूरा डूंगर का संबंध किससे है, थली का संबंध किससे है। सामान्यतः थली हम मरुस्थल को कहते हैं, लेकिन जब नदियों के संदर्भ में पूछे जाते हैं तो इसका संबंध लूनी बेसिन से है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें लूनी की नदी की जो विशेषताएं विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है तिलवाड़ा बालोतरा में। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा
बालोतरा में मल्लीनाथ पशु मेला भरता है, जो कि विशेष रूप से थार पारकर और कांकरेज नस्ल की गोवंश के लिए जाना भी जाता है। तो जब हम पशु मेलों का अध्ययन करते हैं तो हम मल्लीनाथ पशु मेले में कौन सी नस्ल जो है या किस नस्ल के लिए यह जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना, थार पारकर और कांकरेज के लिए यह जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें लूनी और लूनी नदी की विशेषताओं को लेकर प्रश्न पूछा था। इसके बाद आता है लूनी नदी की सहायक नदियां, कि लूनी की कौन सी सहायक नदियां हैं। तो देखिए, लूनी नदी की यदि सहायक नदियों की बात करें लूनी नदी की सहायक नदियां, लूनी नदी की सहायक नदियों को दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है दाईं ओर से मिलने वाली, और एक पूछा जाता है बाईं ओर से मिलना। एक तो इन दोनों के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है। अब यहां पे समझना, दाईं ओर से जो मिलने वाली एकमात्र नदी है वह है जोजरी नदी। शेष सभी जो है वह, चाहे वह लीलनी है, मीठड़ी है, बांडी है, सूकड़ी है, जवाई है या सागी, यह सभी जो है वह दाईं ओर से मिलती है। दूसरा पूछा जाता है लूनी नदी की सहायक नदियों का क्रम। उद्गम से मुहाने समाप्ति स्थल की और मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम। अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो मिलती है वह है लीलनी, उसके बाद मीठड़ी, फिर है बांडी, उसके बाद जोजरी, फिर सूकड़ी, फिर जवाई, और उसके बाद है सागी। तो यह जो है यह सभी लूनी नदी में उद्गम से समाप्ति की ओर मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम है, जबकि यह जो है लूनी में दाईं ओर से और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो कई बार प्रश्न आता है
कि लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो वह जोजरी नदी है। बाकी सभी नदियां बाईं ओर से मिलती है और ये सभी नदियां जो है अरावली से निकलती है। दाईं ओर से मिलने वाली जोजरी नदी यह अरावली से नहीं निकलती। तो इस तरह से हमें लूनी नदी को लेके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा की और इसी के साथ जो है लूनी नदी को लेके जो भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से विशेषता के रूप में लूनी नदी के उद्गम और प्रवाह क्षेत्र, क्योंकि अभी हाल ही में नए जिलों का गठन हुआ है तो प्रवाह क्षेत्र को लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो प्रवाह क्षेत्र को लेके विशेष रूप से ध्यान रखना और लूनी की सहायक नदियों को लेके जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं उन पर विशेष रूप से क्रम याद रखना कि उद्गम से मुहाने की ओर या दाईं ओर और बाईं ओर मिलने वाली नदियों के क्रम को भी पूछा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।